माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में कन्फ्यूजन बना के रखा हुआ है कि स्टेट काउंसलिंग धीरे 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 सारे स्टेट अपने काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट करा रही हैं। कल से हिमाचल का भी आ चुका है। लगभग लगभग सब स्टेट धीरे धीरे काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बच्चों के अंदर एक असमंजस स्थिति पड़ी हुई है। क्या एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया की होगी, नहीं होगी? क्या ऑल इंडिया की काउंसलिंग इस बार खत्म करके जो है वो केवल स्टेट काउंसलिंग होगी, एम्स के लिए बाद में काउंसलिंग होगी? बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है वो न तो हमारे पास है न किसी और के पास है। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट के फ्यूचर पे पड़ रहा है, खास करके उन बच्चों पे जिनका सिलेक्शन इस बार ऑलमोस्ट मतलब हो चुका है, और उन बच्चों पे जिनको मेडिकल कॉलेज जाना है। क्योंकि अगर काउंसलिंग जाते जाते अगर जनवरी और फरवरी होती है तो सेशन एक साल का पूरा तरह से लैप्स होगा। अब ऐसे सेशन को मिनिमाइज करना बहुत कठिन होगा। तो हम लोग एक्चुअली सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग उसके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इतना लंबा इस मामले को नहीं खींचना चाहिए था कि पेपर हिंदी और इंग्लिश में आंसर अलग अलग हैं, यही डिफरेंस आ रहा था। बट इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज करने के बाद मुझे लगता है कि इसका डिसीजन तुरंत सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक ऑथराइज्ड बॉडी, हम समझते हैं कि हम लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट को एग्जैक्टली इसका जो है डिसीजन दे देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी एमसीसी इसकी काउंसलिंग कराए और फटाफट फटाफट बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिले। अब आप जरा सोचो, उन बच्चों के बारे में भी मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं इमोशनल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता रहा हूं। जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका सिलेक्शन लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है सीटें बढ़ी हैं, एक उम्मीद लगाए हुए हैं वो कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। मान लो फरवरी तक ये काउंसलिंग लास्ट राउंड की जाती है, फरवरी क्या मार्च तक जाएगी। अब तो मार्च तक अगर लास्ट राउंड की काउंसलिंग अगर जाती है तो लास्ट ईयर आपको याद होगा 14 फरवरी तक चला गया था काउंसलिंग सेकेंड राउंड का। अगर ये लास्ट राउंड तक काउंसलिंग इस बार जाता है तो आप एक जेन्युइन बात समझ सकते हो कि भैया लास्ट राउंड तक अगर मार्च तक जाएगा और एक बच्चा मार्च तक वेट कर रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के काबिल रहेगा? क्या वो अगले 2 से 3 महीने में अपने सिलेबस, इंटायर सिलेबस को कवर कर पाएगा? तब तक वो ऑलरेडी 5-6 महीना फिर से लैप्स कर चुका होगा, बहुत सारे मेंटल प्रेशर होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों में हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग का ये अपील होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इस चीज़ को संज्ञान में लेके जितना जल्दी हो सके इस पे डिसीजन दे और एमसीसी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कराए। क्योंकि अगर उससे पहले ऑल इंडिया के से पहले अगर स्टेट की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट शुरू हो गई निकलने, तो ऐसे में बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टेट काउंसलिंग अटेंड करूं या ना करूं, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग का वेट करूं। क्योंकि ऐसा मेडिकल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नीट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के पहले स्टेट की काउंसलिंग की जा रही है। तो इस तरह का चीज़ें देखने को जनरली मिलता नहीं, पर फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप लोग भी इस बात का सपोर्ट करेंगे। जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये चीज़ें एनटीए को सुधारना चाहिए, क्या एमसीसी को जल्दी से जल्दी इस चीज़ का जो है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और क्या नीट की काउंसलिंग की प्रक्रिया तेजी से करानी चाहिए, थोड़ा कम ड्यूरेशन लेके करानी चाहिए, ताकि सेशन भी बच्चों का टाइमली चल सके और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाह रहे होंगे उनको भी मौका भरपूर मिल सके। थैंक यू।